अमावस्या की गहरी काली रात में चंद्रपुर जाने वाली सुनसान सड़क पर एक बाइक की हेडलाइट खौफनाक अंधेरे को चीरती चली आ रही थी। उस बाइक पर सुभाष नाम का व्यक्ति अकेला था और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे घर लौटते हुए बहुत देरी हो चुकी थी। इसीलिए वह जंगल के गुजरने वाले एक छोटे से रास्ते से सुभाष आज अपने गांव लौट रहा था। अचानक बाइक का इंजन खड़ 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 उठा और वहीं पे बाइक रुक गया। सुभाष ने बाइक को हर तरह से चेक किया, उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक बेजुबान खड़ी थी, कुछ मतलब चालू ही नहीं हो रही थी। गुस्से में सुभाष ने बाइक को लात मारी और अपने आप को कोसने लगा। इसे अभी खराब होने था। सुभाष ने अब चारों ओर देखा तो उसकी राह कांप उठी। सड़क पर कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। जंगल से शिकार पर निकले जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुभाष कांप उठता है और बोलता है मन ही मन, मैं इस रास्ते पर क्यों आया। तभी सुभाष डर से वहीं पे खड़ा हो जाता है और उसे एक लड़का उसकी बाइक के करीब से गुजर रहा था। यह कहाँ से आ गया? अभी तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनजाने डर से कांपता सुभाष उसे देखता रहा, लेकिन वह लड़का बिना कुछ कहे करीब से गुजर जाता है। हिम्मत करके सुभाष बोला, सुनो ब्रो। सुनते ही वह रुक जाता है। बोला, तुम मुझे बुला रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुनकर वो लड़का चेहरे पर रहस्य मुस्कान ला उठी। बोला, तुम मुझे अपने पास बुला रहे हो? सुभाष को समझ नहीं आया यह ऐसे क्यों सवाल कर रहा है। मैं भी तुम्हें अपने पास ही बुला रहा हूँ, वो सुभाष के करीब आते हुए बोला। पहली बार बिना बुलाए किसी के पास नहीं आता मैं तो। सुभाष को लगा ये लड़का पागल तो नहीं, कैसी बातें कर रहा है। सुभाष धीरे धीरे मुद्दे की बात पर आता हुआ बोला, ब्रो मेरी बाइक खराब हो गई है, कोई मैकेनिक होगा क्या आसपास में? वहाँ यहाँ कोई मैकेनिक है जो रात भर खुला रहता है? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, वाले लड़के ने इशारा करते हुए बताया। सुभाष ये देखकर हैरान रह गया। उस लड़के का हाथ उसके पूरे बदन से भी बहुत लंबा था। सुभाष घबरा गया। उसने तुरंत बाइक को हैंडल को पकड़ते हुए धकेलते हुए बाइक को ले जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद सुभाष ने पलटकर देखा तो वह चीख पड़ा। वह लड़का कहीं नहीं था और दूर दूर तक सड़क खाली थी। सुभाष ने सूखे गले में थूक निकला, पूरी ताकत से बाइक को खींच रहा था। कुछ दूर पहुंचने पर सुभाष ने देखा सड़क के किनारे एक ओपन जीप खड़ी थी और उसमें बैठे 4 यंगर्स लाउड म्यूजिक के साथ ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। सुभाष ने उनके करीब से गुजरते हुए अपना पसीना पहुंचा और पूछा, मैकेनिक की शॉप कितनी दूर है यहाँ पर? सुनकर वो लड़के हंस पड़े और एक बोला, अंकल ये जंगल है, यहाँ इतनी रात में भूत घूमते हैं, मैकेनिक नहीं मिलते। सबसे करीब मैकेनिक शॉप चंद्रपुर में है, क्या बात कर रहे हो? वह अभी लड़का जो उसे पहले दिखाई दिया था वो मिला था। वह बता रहा था कि थोड़ी दूर पर ही मैकेनिक है, ऑल नाइट सर्विस वाला। सुनते ही चारों लड़कों के होश उड़ गए। उस लड़का, तुमने उससे बात की? हाँ, उसी ने मुझे यहाँ आने का रास्ता बताया, उसकी परमिशन मांगी होगी। तुमने उसे दे दी? हाँ, अजीब सा बोल रहा था, बिना बुलाए पहली बार किसी के पास नहीं आता कई चारों लड़के डर के मारे कांप उठे। उनके पसीने छूटने लगे। उनमें से एक चीख कर बोला, ये क्या कर दिया तूने पागल? कोई इंसान नहीं, रात का छलावा है। तूने रात के छलावे को अपने पास बुला लिया है। अब तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। भाग यहाँ से, रात का छलावा इसके आस पास ही होगा। तुरंत चारों अपनी जीप पर चढ़े और फुल स्पीड से ड्राइव करते हुए भाग गए।
सुभाष उन्हें यूं भागता देखकर हैरान रह गया। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। रात को छलावा और इस तरह से डर कर भाग क्यों गए, सुभाष को अब कुछ समझ में नहीं आया। वो फिर भी अपनी बाइक को धकेलते हुए आगे ले जाने लगा और फिर सुभाष की नज़र पड़ी मैकेनिक की घुमती जिस पर 24 आवर्स ओपन लिखा हुआ था। देखते ही सुभाष को होश आ गया। वह तेजी से बाइक धकेलकर घुमटी पर पहुंचा तो उसने देखा वहां एक आदमी की तस्वीर लगी थी जिस पर माला चढ़ी हुई थी। वह कोई और नहीं कंबल ओढ़े सो रहा था। सुभाष ने उस सोते हुए मैकेनिक को उठाया। वो मैकेनिक उठा और उसने अपने मुंह से कंबल हटाया तो उसे देखकर सुभाष चीख पड़ा, क्योंकि इसी की फोटो पर तो माला चढ़ी हुई थी। मैकेनिक उसकी हालत देखकर हंस पड़ा। अरे वो मेरा जुड़वा भाई है, हम दोनों दिखने में भी एक जैसे थे, बस फर्क सिर्फ इतना है मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उसने सुभाष की बाइक ली और जल्द से सुधार कर बाइक स्टार्ट कर दी। बाइक को फिर से चलता देख सुभाष के चेहरे पर राहत आ गई। उसने खुशी से उस मैकेनिक को पैसे दिए और फिर वो पूछा, यह रात का छलावा क्या होता है? ऐसा बोलते हैं छलावा भटकती रूह होती है जो इंसानी शक्ल बदलकर शिकार करती है, फिर इस इंसान की आत्मा को अपने जैसा छलावा बना लेती है। रात का छलावा सिर्फ रात में निकलता है और सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ते ही वह शैतानी शक्ति खत्म हो जाती है और वह अंधेरी जगह पर छिपा जाता है। जिसे सुनकर सुबह सोच में पड़ गया। फिर वो बोला, ऐसा बोलते हैं इस जंगल में जो रास्ते पर भटकता हुआ एक लड़का मिला, वो रात का छलावा है। तुम तो रात पर यही रहते हो, फिर तुम्हें वो लड़का कभी दिखाई नहीं दिया। सुनकर मैकेनिक हंस पड़ा और बोला, यह भूत प्रेत छलावा ये सब वहम होते हैं, कहानी किससे होते हैं यह सब। अगर सच में रात का छलावा या भटक रहा होता तो मुझे नींद में टकराता। तो मैं 100 साल से काम पर बैठा हूँ, मेरे पिताजी भी बैठे थे, मैं कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। घबराकर सुभाष पीछे हटके, क्या तुम 100 साल से यहाँ पर काम कर रहे हो? मुझे अचानक उस मैकेनिक की आवाज़ बदल गई। उसकी आंखें बेजान सी हो गई। वो खरखरा आवाज़ में बोला, आओ सुभाष, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ। सुभाष हैरानी से चीख पड़ा और वो उसका नाम कैसे जान गया। वो सुभाष की ओर बढ़ा। सुभाष घबराकर अपनी बाइक पर बैठ गया और फुल स्पीड से बाइक दौड़ा दी। दूर आकर सुभाष ने पलटकर देखा तो रात की सांस ली कि वो शैतानी आत्मा उसका पीछा नहीं कर रही है और वो आगे पूरी स्पीड से अपने गांव के लिए निकल पड़ता है और आखिरकार वो अपने गांव में पहुंच ही जाता है। पता नहीं अब उनके साथ ऐसा उस जंगल में क्या हुआ था, क्या वो वाकई में छलावा था या कुछ और। ये तो हम इसका दावा पेश नहीं कर सकते कि कोई भूत प्रेत जैसी आत्माएं होती है, लेकिन दोस्तों हमें भी ये मानना ही पड़ेगा कि रात के समय में ऐसी शक्तियाँ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है। आप बने रहिए रहस्य अलर्ट पर। हम आगे की कहानी में फिर से मिलते हैं डरावनी खौफनाक स्टोरी में।